हमारी जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की टीम है वो विशेष तौर पे जो आप सभी मीडिया बंधुओं के साथ काम कर रही है, 1-2 दिन में मेरा इंटरव्यू भी आने वाला है विभिन्न अखबारों में। तो हम देश के जितने स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और हम करियर अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं विभिन्न स्कूलों में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBSE ने एक स्पेशल अप्रूवल हमारे को दिया है कि किसी भी CBSE स्कूल में जाके हमारी जो है लोकल चैप्टर की टीम या रीजनल काउंसिल की टीम या हमारा कोई मेंबर करियर अवेयरनेस प्रोग्राम करके बच्चों को ये जागरूक करेगा कि जब तुम करियर का चुनाव करो तो तुम कंपनी सेक्रेटरी करियर का भी विकल्प सामने रखना, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी हिंदुस्तान अखबार से हूँ, IIT, NIT और BPSC देखता हूँ एजुकेशन। तो पटना चैप्टर को मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं पटना चैप्टर को जो आग्रह कर रहा हूँ कि आपके सतत संपर्क में रहें और जितना भी ये करियर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं उसका प्रेस रिलीज आप सभी को भेजें और आप सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह है कि आप उसको अपने अखबारों में, अपने पोर्टल पे, अपने चैनल पे प्रमुखता से जगह दें, क्योंकि बिहार का विकास तो एक एकांगी प्रयास नहीं हो सकता है, सामूहिक प्रयास है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये हमारी जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा लोग इसके बारे में जागरूक हों, तो आपकी भी एक विशेष भूमिका है और उसी विशेष भूमिका के लिए हमने आपको आमंत्रित किया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताऊं मैं कि हमारा इस वर्ष का विशेष लक्ष्य है, इस बार का पूरे ईस्टर्न रीजन को, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, त्रिपुरा और बाकी की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, सब में कंसर्टेड एक जोरदार तरीके से करियर अवेयरनेस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का। उसी कड़ी में आज मैं, मेरे वाइस प्रेसिडेंट उपाध्याय जी, हमारे दूसरे सेंट्रल काउंसिल मेंबर संदीप केजरीवाल जी, अनुज सारस्वत जी, हम लोग गुवाहाटी जा रहे हैं। कल वहाँ पे एक हमारा कार्यक्रम है। अभी हमने शिलोंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बहुत प्रमुख संस्था है, उनके साथ एक हमने MOU भी किया। तो नॉर्थ ईस्ट में विशेष तौर पे हमारा पेनिट्रेशन कैसे हो, हम जा वहाँ के लोगों को कैसे कनेक्ट करें। लेकिन आपको पता है विकास की प्रक्रिया एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। मैं बोलूँ ओवरनाइट कुछ हो जाएगा। अब जैसे मुझे तो 96 में पता चल गया था कि कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स है। अब एक दूसरा एंगल आपको मैं देता हूँ। जिसको पता है कोर्स के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है, राष्ट्रपति जी को पता है, FM को पता है, इंडस्ट्री लीडर्स को पता है कि कंपनी सेक्रेटरी की क्या भूमिका है, उन सबको पता है। हम कोई भी कंपनी आज की डेट में कंपनी सेक्रेटरी के बगैर उसका बोर्ड फंक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गुड़गांव में रहता हूं, एक छोटी सी भी फैक्ट्री चलाने के लिए 48 लॉज का कंप्लायंस एक छोटी सी कंपनी को करना है, राइट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन और जब आप ऑपरेशन करते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी की भूमिका ही यही है कि अपने बोर्ड को लगातार गाइड करे कि शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में, कस्टमर्स के इंटरेस्ट में, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उस पर सही तरीके से कानून का अनुपालन हो। और हम में से मैक्सिमम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं। हम जो अपनी इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी लोगों को देते हैं तो हमारी भूमिका ये रहती है कि भाई आप जो भी बिजनेस डिसीजन ले रहे हो वो आप विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द लॉ लोगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ 4 अक्टूबर 2017 को हमारे स्थापना दिवस समारोह में आए थे। 4 अक्टूबर 19 को रामनाथ कोविंद जी आए थे और 4 अक्टूबर 2023 को द्रौपदी मुर्मू जी आई थी। तो देश की टॉप लीडरशिप को हमारी भूमिका के बारे में विशेष उनको जानकारी है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत लगातार निरंतर हम काम कर रहे हैं। आपको जान के सुखद आश्चर्य होगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कंपनी रजिस्ट्रेशन का फंक्शन है या कंपनियों पे जितने भी कानून अप्लाई होते हैं उसकी जो फाइलिंग होती है पर्टिकुलरली कंपनी एक्ट में, उसका जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है मानेसर में या CPAS है, उसका जो सारा मैनेजमेंट भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के पास है। हमारे ही लोग वहां जाकर वो सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी लॉज है, टेलीकॉम लॉज है, कॉम्पिटिशन एक्ट है, MSME सेक्टर में, फंडिंग में, GST में, इनकम टैक्स में हमारी कंपनी सेक्रेटरी बहुत ही उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। आप जो चर्चा कर रहे थे, कई बार जो है एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्थोडॉक्स समाज में चला आ रहा है कि यही 2 करियर है, उसको ब्रेक करने में है समय लगता है। बट इधर जितने जो आपको इस मंच की ओर जो आपको लोग दिखाई पड़ रहे हैं, हमने उस बैरियर को ब्रेक किया, स्टार्ट किया है। सर मैं आपको भी वो फॉर्म कर रहा हूँ। हमारे यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग स्टार्ट लिए हैं लोहरदगा से और हजारीबाग से। वहाँ हम लोग उन सेक्टर्स में हर एक जिले में कि जो छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो कुछ प्रमोट करें, जैसे हम लोगों ने लोहरदगा में स्टार्ट किया,
जो घर की महिलाएं हैं जो कुछ कपड़ा टेलरिंग कर सकती हैं, वो टेलरिंग कर रही हैं, बट उनको मार्केट नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों ने सारे जिले प्रशासन की मदद से वहाँ उनको एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम फॉर्म करा रहा है, जिसमें उनको जिला प्रशासन भी सपोर्ट कर रही है और हम लोग उनको कनेक्ट कर रहे हैं। और ये हम हर जिले में एक एक करके हर जिले में जा रहे हैं। हम लोगों ने ये स्टार्ट हजारीबाग लोहरदगा से लिया है, हजारीबाग में भी हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 6 ऐसी कंपनीज FPO फॉर्म किया है खोज कर, जिनको कैपिटल जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो कार्यक्रम हिट जिला हो गया है। प्रशासन उनको दे रही है।